हूँ अलमारी अपनी। बैग पर्स मेरे सारे ऐसे ही व्यवस्थित नहीं है जैसा होना चाहिए, तो अभी मैं इन सबको सेट करूँगी। कुछ कपड़े इधर रखे हैं, ये देखिए जो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे न्यू ब्लॉग पर आप सभी लोगों का फिर से वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज सुबह से अब मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो सुबह हस्बैंड को नाश्ता बना कर दे दी थी, तो वो ड्यूटी चले गए हैं और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ थोड़ा सा पोहा। और देख सकते हैं कितनी अच्छी मीठी नीम मेरे गमले में हो गई हैं। तो मैं कभी भी मार्केट से नहीं लेती, इस समय यही वाली डालती हूँ और इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें। जैसे पोहा में डाल दीजिए, कढ़ी में डालिए तो बहुत अच्छी खुशबू इसकी रहती है। और मुझे कढ़ी पत्ता बहुत पसंद भी है। तो यहाँ पर मैं पोहा बनाने, जैसे ही पोहा बनाने की स्टार्टिंग की तो लाइट चली गई। तो लाइट के बिना ही फिर मैं वीडियो शूट करी हूँ, नहीं तो फिर ये अधूरा बनता तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, आलू टमाटर प्याज सब कुछ डाल के पोहा बना रही हूँ, क्योंकि इस समय खाना मतलब दाल चावल रोटी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। लगता है कुछ चटपटा खाएं। थोड़ा सा तबीयत जब ठीक नहीं रहती तो ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। तो मैंने ढेर सारी मिर्ची डाली, हरी वाली, और नींबू भी थोड़ा सा डाली थी, तो बहुत अच्छा पोहा बना। थोड़ी सी नमकीन डाल दी थी और लाइट चली गई थी, तो फिर मैं यहाँ बाहर आके बालकनी में अपने बैठी और यहीं पर खाई हूँ पोहा। और फिर इसके बाद मैं करूँगी अपनी अलमारी की सेटिंग। बहुत ही दिनों से मैं सोच रही थी करने के लिए, पर कर नहीं पा रही थी। तो आज मैं करूँगी अपनी अलमारी की साफ़ सफाई, और क्योंकि त्यौहार भी आने वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी तो सही रहेगा। और फिर पोहा का मतलब नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी किचन की साफ़ सफाई करने। तो यहाँ पे गैस पोंछ दी हूँ और मतलब सारे बर्तन धो कर रख दूँगी, क्योंकि फिर ये सारे काम जो एक्स्ट्रा वाले काम रहते हैं तो फिर वो रह ही जाते हैं, पड़े ही रह जाते हैं, इसलिए मैं लगातार धो लेती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से बर्तन धो लूँ, फिर चलते हैं अलमारी की तरफ। बने रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में, आप लोग आगे देखिएगा मैं कैसे कैसे सेटिंग करती हूँ अपने अलमारी की। तो फ्रेंड्स, अभी नाश्ता हो गया, किचन क्लीन हो गया और अब चलते हैं अपनी अलमारी सेट करूँगी आज। और चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ किस तरह अस्त व्यस्त पड़ी है मेरी अलमारी। काफ़ी दिनों से मैंने अलमारी सेट ही नहीं की। सिर्फ ये वाला पोर्शन किया था जिसमें मिरर लगा है, क्योंकि इसमें मैं अपने चूड़ी कंगन और ये सारी कॉस्मेटिक वाली चीज़ें रखती हूँ। जितना भी मेरे तैयार होते हैं मतलब तेल क्रीम पाउडर सब कुछ इसमें यही रहता है। तो उसको तो मैंने कर ली थी पहले ही, पर दिखाई नहीं थी। और ये वाली कपड़े रखने वाली बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ी है। काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ ही नहीं किया, मतलब सेटिंग नहीं की थी। बाकी तो साफ़ ही है अलमारी। और अपने सारे नए कपड़े अलग रखूँगी और डेली वेयर वाले अलग रखूँगी। तो इसमें तो ऐसे नए ही रहते हैं, पर साड़ियाँ जैसे बहुत पुरानी हो गई हैं जो मैं कभी कभी पहनती हूँ उनको अलग करूँगी। बाकी जो न्यू मेरी साड़ियाँ हैं उनको अलग करूँगी। अब तो और त्यौहार आ रहे हैं और फेस्टिवल जितने भी आएंगे सब में नई नई साड़ियाँ पहनना ही पड़ेगा, इसलिए मैं अब साड़ी अलग रखूँगी जो भी नई नई हैं। और कुछ साड़ियाँ मेरी अभी बिल्कुल ऐसी ही कोरी रखी हैं जिनको मैंने अभी तक ब्लाउज भी नहीं स्टिच करवाया, तो वो सब कुछ अब मैं करवाऊँगी धीरे धीरे, क्योंकि अब सारे त्यौहार व्रत मेरे आने वाले हैं तो पहनना पड़ेगा। तो चलिए आज मैं अपना सेटिंग कर लेती हूँ अलमारी की। तो चलिए खोलती हूँ अलमारी अपनी। ये देखिए कपड़ों का हाल देखिए किस तरह से बना हुआ है। सारे कपड़े इधर उधर फैले पड़े हैं और कुछ ऐसे पड़े हैं ऊपर। बैग पर्स मेरे सारे ऐसे ही व्यवस्थित नहीं है जैसा होना चाहिए, तो अभी मैं इन सबको सेट करूँगी। कुछ कपड़े इधर रखे हैं, ये देखिए जो इसमें नहीं आ रहे थे तो मैंने जल्दी में निकाल यहाँ रख दिया था। तो ये सब कुछ मैं आज सेट करूँगी। जितने भी कार्टून वगैरह पड़े हैं बेफालतू में
है तो सारी चीज़ें काम की ही, लेकिन ये सब ऐसे रखे हैं जैसे कबाड़ हो, तो इनको मैं अच्छे से व्यवस्थित बनाऊंगी। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पर। और इधर ये शीशा वाला दिखाती हूँ। इसको तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सेट किया था, तो ये ठीक ठाक है, अभी ज़्यादा कुछ फैला नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही रखा हुआ है। तो ये सब कुछ ऐसा है, इसमें देख सकते हैं मेरे चूड़ी, कंगन, क्रीम, पाउडर, तेल सब कुछ इसी में ऐसे पड़ा है, रखा हुआ है। तो ये ठीक ही है, इसको ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, तो मैं अगर धीरे धीरे दिखाती तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैंने फास्ट कर दिया था वीडियो का रिदम। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे पर्स जो भी मेरे इधर उधर टंगे हुए थे सब निकाल लूँगी, जो फालतू का सामान है वो सब अलग कर दूँगी। और इधर मेरे ये गिफ्ट जो भी मिले थे मुझे, हम लोग क्लब वगैरह जैसे हमारी कंपनी में है, वहाँ जाना पड़ता है, जैसे प्रोग्राम होते हैं तो वो सब में थोड़ा छोटे मोटे गिफ्ट मिलते हैं, वो सब कुछ मैंने इसी में रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने जो भी पुराने पेपर थे वो निकाल लिए हैं और फिर से नए पेपर लगा दी हूँ। और साड़ियाँ जितनी भी थी इसमें ऐसे ही भरी पड़ी थी, मतलब ठीक से नहीं रखी थी, जैसे तह बना कर रखा जाता है वैसे नहीं थी। तो मैं सारी साड़ियाँ निकाल ली हूँ, कपड़े निकाल ली, पेटीकोट, ब्लाउज सब कुछ बाहर निकाल ली हूँ। और अब देखकर एक एक मतलब जो भी मुझे चाहिए तुरंत पहनने के लिए अभी त्योहारों में, तो वो सब मैं ऊपर रखूँगी। और जो कुछ भी सामान एक्स्ट्रा है, ये देखिए साइड में कितने सारे कार्टून पड़े हैं, इसमें बच्चों की बुक वगैरह हैं, जैसे जो पढ़ चुके हैं, आगे भी शायद काम आए, इसलिए मैंने भर के रख दी थी इस कार्टून में। और ये मैं गई थी जयपुर, तो वहाँ से ये लाई थी मोजड़ी, तो उसको पहन कर देख रही हूँ कैसी लग रही है, और आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा दी हूँ। पर वीडियो फास्ट है तो देख नहीं पाए होंगे अच्छे से आप लोग, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं। और ये देखिए साड़ियों का भंडार, मेरे देखने में तो लग रहा है कि सारी बाज़ार यहीं पर खुली है, लेकिन ये पहनने जाऊंगी ढूंढूंगी तो एक भी काम में नहीं आएंगे, कुछ ही आएंगे काम में, इसलिए मैं काम के सारे ऊपर रखूंगी। और जो जो मतलब कभी कभी पहनती हूँ वो सारे मैं साइड में लगा दूंगी। तो यहाँ पर जितने मेरे साड़ी रखने वाले मतलब चैन वाले बैग थे, तो उनमें मेरी जितनी साड़ियाँ आई तो मैंने डाल दी है। और बाकी की ये चैन वाली पॉलीथीन थी जो मार्केट में जब साड़ी खरीदो तो मिलती हैं साथ में, तो वो वाली थी कुछ, और कुछ नहीं बन रही थी। तो फिर ये बड़ा सा जो बैग दिख रहा है हरा कलर का, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, इसमें भी चैन लगी हैं, तो इसमें बहुत सारी साड़ियाँ आ जाती हैं। तो मैंने अपनी सारी जितनी भी ये मतलब पहनी हुई साड़ियाँ हैं सब कुछ इसी में भर के रख दी हूँ, मोड़ कर अच्छे से तह बनाकर सारी साड़ियाँ इसमें भर दूँगी। और एक इसी तरह का और है, तो कुछ उसमें रखूँगी, पेटीकोट, ब्लाउज, वो सब कुछ मैं वो वाले में भरूँगी। और बच्चों के और हस्बैंड के जो नए कपड़े हैं तो वो मैं बैग में अभी फ़िलहाल भर कर रखूँगी। मेरे पास उस तरह के 2 बैग हैं बड़े बड़े, तो एक बैग में अपनी अभी और मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं तो मैंने उसमें भर के रखी हैं, और एक जो नया वाला बैग है उसमें मैं हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े भरूँगी, आगे दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। तो बहुत टाइम लगा था मुझे ये सब सेट करते हुए, लेकिन एक बार अच्छे से कर दो बैठकर तो फिर काफ़ी दिनों तक चल भी जाता है। तो ये सारे छाँट कर मैंने कपड़े अलग रख दिए हैं, पुराने जो सिले हुए नहीं थे उनको भी मैंने अलग कर दिए हैं। और इस वाले बैग में मैंने पेटीकोट और ब्लाउज सारे रख दिए थे। तो यहाँ पर मैं बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े रख रही हूँ। तो इसमें कुछ ठंडी वाले भी हैं, जैसे कोट वगैरह हैं इनके और बच्चों के,
और थोड़े बहुत इनके ड्यूटी के कपड़े हैं, क्योंकि ड्यूटी वाले कपड़े वहीं से मिलते हैं, तो वो कपड़े जो नहीं पहनते हैं, जो सिले हुए नहीं हैं, वो सब मैं इसमें भर के रख दूँगी। और 2-4 जोड़ी ऐसे पहनने वाले भी हैं जो अभी न्यू कपड़े हैं, तो वो मैं सब इसमें भर के रख दी हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं पॉलीथीन में रख रही हूँ, ये इनके ड्यूटी के हैं, और ये मतलब जो भी मिले हुए कपड़े हैं ड्यूटी में जो मिलते हैं इनको, वो वाले कपड़े हैं, तो सारे मैं पॉलीथीन में भर के अलमारी में रख दूँगी। और ये बैग में है, क्योंकि बैग से तुरंत अपने कपड़े निकालते बन जाता है। अलमारी में रखती हूँ तो सारे कपड़े फैला डालते हैं ये लोग, इसलिए मैं इस तरह से इनके कपड़े बना कर रखती हूँ तो जल्दी मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आज बहुत सारी साफ़ सफाई की, सारी अलमारी अपनी सेट कर डाली। और सच में इतना ज़्यादा थक गई थी कि पूछिए मत, सच में बहुत थकान लगी थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और बीच बीच में लाइट भी जा रही थी, तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने कोना भी ये वाला थोड़ा सा सेट किया है अपना। और ये देखिए मेरी अलमारी का पूरा लुक इस तरह से मैंने तैयार किया है। तो आज इतना ही कर पाई थी, आगे अब मैं मंदिर की सफाई करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।